हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ विथ क्लास 12 पे बेहद स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं क्लास 12 का क्वेश्चन है। सीबीएसई 2023 में आया है ये क्वेश्चन। अगर आपके पेपर में आता है तो मान के चलो 2 से 3 मार्क्स आपके, नहीं सॉरी 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। देखने में तो छोटा है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही बड़ा है और इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सा कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देखी तो ये कंफ्यूजन आपका मिट जाएगा, ठीक है। अगर लाइन को आपको हल्का से बेसिक आता होगा तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया क्या गया देखिएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा यूनिक क्वेश्चन है कि इसके आने के चांस अच्छे हैं। ये सीबीएसई 2023 में है, आईसीएसई बोर्ड में भी आता है, यूपी बोर्ड में आता है, हर एक बोर्ड में क्वेश्चन अच्छा सा इमेज पॉइंट का है, ठीक है। ये बोला गया फाइंड द इमेज पॉइंट। क्या निकालना? इमेज पॉइंट निकालना है ऑफ अ पॉइंट 2, -1, 5 इन द लाइन। मतलब इस लाइन को तुमको एज ए मिरर मानना है और इसका इमेज निकाल देना है, ठीक है। तो हमको पता है इमेज में जितनी दूर हम खड़े हैं उतनी पीछे इमेज बनता है। तो ये देखो, सबसे पहले समझिएगा, ये लाइन है, छोटा छोटा सा लिखूंगा क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। ये आपकी लाइन है, ये आपकी क्या, इसकी इक्वेशन हमें दी गई x-11/10 इक्वल टू, लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। अगर इसका बेसिक पढ़ना तो आप लोग जरूर बताइएगा, इसका बेसिक बताएंगे। देखिए जो लाइन का इक्वेशन होता है x-x1/a, मतलब एक लाइन होती है। लाइन पे अगर कोई पॉइंट है हमारे पास x1 y1 z1, तो इस लाइन के एक पैरेलल वेक्टर है। लाइन का क्या, एक पैरेलल वेक्टर है जिसके डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो है ABC। तो लाइन का इक्वेशन होता है x-x1 ये डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू y-y1 ये डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू z-z1 ये डायरेक्शन रेशियो। ये होती है लाइन की इक्वेशन। आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्लास 12 में भी आप लोगों ने क्या किया होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है इतना तो आता है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो ये लाइन का इक्वेशन है। यहाँ पे एक पॉइंट है, इस लाइन के इधर एक पॉइंट है, क्या है, 2, -1, मैं फिगर छोटा बना थोड़ा बड़ा बना सकते हो, ठीक है। तो इधर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट की इमेज, मतलब इस पॉइंट को देखो, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये एक पॉइंट होगा। इस पॉइंट के नीचे जितना ऊपर है उतना ही नीचे जाएगा, यहाँ पे इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हम अल्फा, बीटा, क्या, गामा मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको क्या करने, निकालने हैं। ये पॉइंट है, ये इसका इमेज पॉइंट है। तो डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं भाई, लाइन का कनेक्शन है तो लाइन के कनेक्शन से कुछ बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन अभी कभी आ जाए कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या आ जाए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाए। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है ये होता है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे पूछ ले कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करो या इमेज पॉइंट पूछ ले, तो चाहे इमेज पूछे, इमेज निकालने के लिए सबसे पहले हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर जोन निकालने पड़ेंगे। बिना फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले हम इमेज पॉइंट निकाल नहीं पाएंगे, चीज ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमारा फोकस कहाँ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछेगा तो यहीं तक करना है, अगर हमसे ये पूछा तो आगे और करना है। तो सबसे पहले हमारा कहाँ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने में। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। अब अगर कोई लाइन की इक्वेशन दी गई है, उस लाइन की इक्वेशन की मदद से हम एक जनरल पॉइंट इस लाइन पे निकाल सकते हैं। हम मान लेंगे वो पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा। तो देखिए लाइन पे पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड अ पॉइंट इन अ लाइन। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या आपको लिखेंगे, ये लाइन आपको लिख लेनी, जैसी है वैसी लिख लेनी, ठीक है। कुछ मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। और मैंने आज ये क्लास 12 का लेक्चर, पहला लेक्चर है मेरा, मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मेरे 2 चैनल हैं यूट्यूब पे। एक चैनल तो मेरा है मैथ विथ के नाम से, और दूसरा चैनल है ये मैथ विथ क्लास 12। इससे कुछ वीडियो और क्लास के पढ़ेंगे तो उससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पहला वीडियो क्लास 12 का है और इस पर आप क्लास 12 के वीडियो पढ़ेंगे। आप लोग अपनी क्वेरी और कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इस चैप्टर का पूरा बेसिक पढ़ना वो भी बताइएगा आप लोग, ठीक है। आइए करते हैं। ये है लाइन का इक्वेशन। ये लिखने के बाद हम इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे क्या मान लेंगे, लैम्डा। क्या मान लेंगे, एक लैम्डा मान लेंगे। अब क्या करना है, पॉइंट चाहिए, तो एक बार इसको करेंगे इक्वल टू लैम्डा के, तो एक्स मान, भाई तीनों बराबर तो है, 10 बराबर लैम्डा हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x-11 इक्वल टू कितना, 10 लैम्डा हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 लैम्डा प्लस 11 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई, यही निकाल देता हूँ। इसी तरह अब इसको इसके इक्वल करेंगे, तो y+2 -4 इक्वल टू लैम्डा करेंगे, तो ये जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y+2 इक्वल टू -4 लैम्डा।
ये 2 उधर जाएगा क्या है हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -4 लैम्डा -2 लैम्डा, ये भी कहानी खत्म हो गई। आगे देखिए, अब इसको इक्वल करेंगे तो z+8 अब माइनस का 11 इक्वल टू लैम्डा, ये उधर जाएगा है हो जाएगा माइनस का 11 लैम्डा, या अब ये प्लस का 8 उधर जाएगा है हो जाएगा माइनस का, जेड की वैल्यू क्या आ गई -11 लैम्डा -8। तो अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, जो पी पॉइंट हो गया उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पी कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखिएगा, सबसे पहले एक्स के लिए लिखो, एक्स के लिए क्या 10 लैम्डा प्लस 11 माइनस 4 लैम्डा -2 लैम्डा कामा माइनस का 11 लैम्डा माइनस का 8, ये हो गए आपके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये क्या हो गया आपके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हैं, ठीक है। तो आइए पी पॉइंट कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं, क्या है 10 लैम्डा प्लस 11 कामा -4 लैम्डा -2 लैम्डा 11 लैम्डा -8, ये हो गए हमारे इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब इस लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली जाए, बस यही लैम्डा की वैल्यू निकल गई, आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखिए समझिएगा एक चीज, कहीं पर भी दो लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो अगर a1 b1 c1 है और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 है, ठीक, डायरेक्शन रेशियो, तो अगर इनके डायरेक्शन रेशियो को आप गुणा करोगे a1 का a2 से, b1 का b2 से और c1 का c2 से, ठीक है, तो ये हो जाता है 0। अगर ये जानना है किस लिए होता है तो इसका थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा, बताइएगा तो पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू cos थीटा। cos 90 रखोगे 0 हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ए डॉट बी करोगे तो यही आएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, C1 C2 इंटू होता है, ठीक है। तो अब ये डायरेक्शन रेशियो कैसे निकले, लाइन के डायरेक्शन को पहले निकालते हैं, जो लाइन दिया गया है, ठीक है। क्या लिखेंगे, लाइन, ऐसे लिख देंगे डायरेक्शन, क्या लिख देंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो क्या है, लाइन के डायरेक्शन रेशियो कहाँ मिलेंगे, नीचे 10 -4 -11, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो एक तो ये लाइन हो गई, इसके परपेंडिकुलर कौन है, ये लाइन, तो इसके डायरेक्शन रेशियो लिखिए, क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो, लिख ही देता हूं पूरा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसके, एपी। देखिए एपी कैसे लिखेंगे, आप पहले रूल समझिएगा, क्या समझिएगा, पहले रूल समझिएगा कैसे लिखते हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, रूल समझिएगा आप लोग, ठीक है। अगर हमारे पास दो पॉइंट है, एक ए है और एक क्या है, बी है, ठीक है, और अगर हमको इनके डायरेक्शन रेशियो लिखने, ये हमारे पास x1 है, y1 है, z1 है, ये हमारे पास x2 है, y2 z2, इसके पॉइंट होते हैं 3D में, तीन पॉइंट होते हैं, ठीक है। और हमें अगर dr डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं dr ऑफ ए बी अगर लिखने हैं तो कुछ नहीं करना है, x2 माइनस x1 पहला हो गया, कामा y2 माइनस y1 दूसरा हो गया, कामा z2 माइनस z1 तीसरा हो गया, बस तीन ही होते हैं, ठीक, लाइन के। समझ में आया? तो देखिए सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, फिर बताते हैं फिर से एक बार, ठीक है। आइए निकालिए, तो क्या करना है, एपी का निकाला, दिस माइनस दिस, देखिए लिखिए 10 लैम्डा प्लस 11 -2 कामा -4 लैम्डा -2 लैम्डा माइनस, ये जब माइनस करोगे तो -1 है तो -1 से ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, कामा यहाँ पे देखिए -11 -8 और माइनस का 5 हो जाएगा। ये सॉल्व करिए इसको, देखिएगा आप लोग, 10 लैम्डा हाई है, 11 में 2 जाएगा प्लस का 3 बचेगा, 4 लैम्डा -2 लैम्डा, सॉरी यहाँ तो कुछ गलती होगी, 4 2 लैम्डा है, केवल 2 है, क्या केवल, हो ये केवल 2 है, ये केवल क्या है, लैम्डा कहाँ जाए, केवल 2 है, गलती बताए भी नहीं, ये केवल 2 है, ये केवल क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ -4 लैम्डा हो ही जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, ये ऐसे लिखा गया है, -1, ठीक, कामा माइनस का 11 लैम्डा 8 5 13 माइनस का 13, तो ये आपके आगे डायरेक्शन रेशियो किसके, एपी के डायरेक्शन रेशियो किसके आगे, एपी के डायरेक्शन रेशियो आगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, अभी थोड़ा और बताते हैं फिर बताते हैं क्या लैम्डा की वैल्यू निकाला है, उसके बाद बताते हैं फिर से एक बार। देखिए अब क्या करना है, इस वाले को आपको क्या मान लेना है, इसमें
इस वाले को A1 मान लेना है, इस वाले को A2 मान लेना है, इस वाले को सॉरी A1 B1 और C1 ऐसे तुमको मान लेना है। इसको A2, इसको B2, इसको C2, ठीक है। अब लिखेंगे लाइन एंड AP परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सिंबल किसका है? परपेंडिकुलर का, ये वाला, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। A1 के लिए पकड़िए कितनी है? A1 के लिए कितनी है आपकी है 10 इंटू A2 के लिए पकड़िए कितनी है 10 लैम्डा प्लस 3 कितनी है 10 लैम्डा प्लस 3। बस लैम्डा की वैल्यू आनी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे B2 B1 कितना देखिए -4, यहाँ पे देखिए कितना -4 लैम्डा -1, -4 लैम्डा -1 प्लस C1 देखिए कितना है C1 -11 कितना है -11। अंदर माइनस करिए कितना है अंदर है -11 लैम्डा -13, ये इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको करते हैं सॉल्व, इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ से आपकी आ जाएगी लैम्डा किलो। मैंने कहा था क्वेश्चन काफी लेंथी है, ठीक है। आइए 10 दहम 100 लैम्डा, 10 तियां 30, नहीं कुछ क्या 3 यहाँ घटाने 11 2 9, ये गलतियां हो गई। यहाँ देखिए 9 बचेगा, ठीक है। तो 10 9 90, यहाँ ठीक है प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 लैम्डा प्लस माइनस 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 प्लस 4 प्लस माइनस 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 प्लस 11 करें हम 121 प्लस माइनस 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 प्लस ये करोगे 11 33 143 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 143 आ जाएगा। अब देखिए सब प्लस में जोड़ लीजिए, जोड़िए जोड़िएगा। यहाँ जोड़ते हैं 100 लैम्डा है प्लस 16 लैम्डा है और प्लस 121 लैम्डा है। जोड़िए लैम्डा तो लैम्डा रहेगा, 6 1 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 237 कितना आ जाएगा 237 लैम्डा आ जाएगा। ये लैम्डा जुड़ गया। और जोड़िए और क्या जोड़ना है 90 4 143। सबसे पहले 143 लिखिए फिर 90 लिखिए फिर 4 लिखिए 4 3 7 9 4 13 1 1 2, ये भी क्या आ गया प्लस का 237 ही आ गया इक्वल टू 0। इस 237 को उधर भेजेंगे, 237 कहाँ भेजेंगे उधर भेजेंगे। तो लैम्डा का वैल्यू हमारा आ जाएगा माइनस का 237, ये 237 इसके मल्टीप्लाई में है तो लैम्डा बराबर माइनस का 237 अपान 237, ये गया कट इक्वल टू बचा -1। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब बस क्वेश्चन हो गया। समझिएगा क्या क्या किया हमने। सबसे पहले चलिए पूरा कर ही लेते हैं, फिर एक बार फिर से पूरा रिकॉल कराएंगे, ठीक है आप लोगों को 5 मिनट में। आइए क्वेश्चन लंबा था। अब आप निकाल लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। क्या निकाल लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। P के कोऑर्डिनेट आपने देखो क्या निकाल के रखा है, आपने निकाल के रखा कितना रखा 10 लैम्डा प्लस 11, 10 लैम्डा प्लस 11 कामा माइनस का 4 लैम्डा -2 कामा -11 लैम्डा -8। ठीक है, इसके निकाल दीजिए अब सही से करिए। रखिए लैम्डा की वैल्यू तो 10 रखोगे, देखिए डाट कर दूं, लिखिए लिखिए बताएंगे 10 इंटू -1 प्लस 11 कमा -4 इंटू -1 -2 -11 इंटू -1 -8। ठीक, आइए करते हैं 10 एक कम 10 का है का माइनस का 10 हो जाएगा प्लस 11 हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा -2 हो जाएगा प्लस का 11 हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास 1 2 3। अरे वाह 1 2 3 आ गए ठीक 1 2 3 आ गया। ये पॉइंट किसके हैं P के, और P हमारा क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। P हमारा क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। P हमारा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसे कोऑर्डिनेट ठीक अब लिखें वो वही आ गया। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं एक बार। ठीक है, ये लाइन है आपकी, ओहो ये क्या हो गया, ये लाइन है। ठीक है, इसके पॉइंट आपके क्या आ गए 1 2 3। अच्छा आप बताओ ये वाला इसका हो गया मिड पॉइंट, ये वाला इसका क्या हो गया मिड पॉइंट है। तो आप लोगों ने जब पढ़ा होगा, अगर मैं सही हूँ मैं इधर बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा देखिए नीचे दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। 1 सेकेंड, हाँ देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला बताऊँ। अगर ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है, अगर इसके पॉइंट होते हैं x1 y1 z1 और इसके पॉइंट होते हैं x2 y2 z2, तो आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, एक सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा।
सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ा होगा कि अगर मिड पॉइंट हो, अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट के पॉइंट है मान लो एक्स वाई जेड, तो अगर मिड पॉइंट है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा x को निकालने के लिए x1 प्लस x2/2, y को निकालने के लिए y1 प्लस y2/2 और z को निकालने के लिए z1 प्लस z2/2, ये पढ़ा होगा। तो देखिए इसमें अगर आप देखोगे, अगर इसको मैं यहाँ बनाऊँ, ऐसे बना लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे समझाने के लिए। ये पॉइंट है आपका 2, -1, 5, ये पॉइंट है 1, 2, 3 और ये पॉइंट हमको निकालना है। ये पॉइंट हमको क्या करना है, निकालना है। दिख रहा है आप लोगों को, ये पॉइंट आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया x1, ये दिया गया y1, ये दिया गया x2, ये दिया गया है x2 z1। देखिएगा ये पॉइंट आपके पास पॉइंट ए है, इसे कोऑर्डिनेट क्या है 2, ये पॉइंट से कोऑर्डिनेट क्या है 2, -1, 5। यहाँ से एक लाइन आई, ये p पे कट किया, फिर ये नीचे आ गई। p कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं 1, 2, 3। यहाँ कोऑर्डिनेट हमने अल्फा, बीटा और गामा क्या माना, गामा। ये आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। हाँ ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस वाले कोऑर्डिनेट को आपको मान लेना है, ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है। इसको x2 है, y2 है, z2 है और ये आपका क्या x, y और z है उसी रूम में। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे, ठीक है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2/2। तो देखिए x की वैल्यू कितनी 1 है, रख दीजिए। x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू अल्फा है बाई 2, 2 1 जा 2 इक्वल टू 2 प्लस अल्फा। ये 2 इधर लाओ तो 2 - 2 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0। समझ में आया, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0। अल्फा की वैल्यू आपकी नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। कुछ जुगाड़ करते हैं इसका, नहीं दिख रहा है तो दिख रहा है, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। 2 अल्फा, अच्छा वहाँ तक दिख रहा है, थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ, यही कर देता हूँ, ठीक है। एक्स देखो थोड़ा छोटा लिख देता हूँ आप लोगों को दिखे ताकि, ठीक है। क्या किया सकता है, जगह थोड़ी कम पड़ गई क्वेश्चन को निकालने के लिए, ठीक है। हाँ यही थोड़ा छोटा लिखता हूँ। देखिए x का फॉर्मूला क्या हो गया, x का फॉर्मूला हो गया x1 प्लस x2/2। x की वैल्यू कितनी है 1 है, x1 की वैल्यू कितनी 2 है, x2 की वैल्यू कितनी है अल्फा है अपान 2 है। ये 2 इधर आएगा 2 1 जा 2 इक्वल 2 प्लस अल्फा। ये 2 इधर आएगा 2 - 2 इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा ये 0 हो जाएगा, तो अल्फा वैल्यू कितनी आ गई 0। अब दिख रहा होगा उम्मीद है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0। भाई 2 - 2 0 ही तो होगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। इसी तरह आप किसकी निकालें, इसी तरह आप किसकी, आप जाइए y पे, तो y इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है y1 प्लस y2/2। y की वैल्यू कितनी -1 है, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है सॉरी y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू -1 है और y2 की वैल्यू बीटा है। रखिए बराबर कितना हो जाएगा 2, अभी ऊपर मिटा के बता दूंगा, ठीक। बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक बार यहाँ देख लो फिर वहाँ बता दूंगा, ठीक। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और इक्वल टू -1 प्लस बीटा। तो इधर आ जाएगा तो 4 + 1 कितना आ जाएगा 5। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऐसे जेड की निकालने के लिए। तो जब जेड बराबर करोगे तो जेड बराबर क्या होगा z1 प्लस z2/2। तो जेड हमारे पास कितना है, जेड हमारे पास 3 है। z1 के लिए देखो कितना, z1 है 5 और z2 है बीटा बराबर 2, 2 3 जा 6, 5 प्लस बीटा 5 इधर लाओ 6 - 5 इक्वल टू गामा, सॉरी गामा इसका गामा है, ठीक गामा। तो कितना बचेगा 1। तो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0, 5, 1 क्या आ जाएगा 0, 5, 1 0, 5, 1 ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। 1 मिनट ये वाली चीज़ मैं नीचे ही फिर से बताऊंगा, पहले एक बार समझ लो फिर नीचे वाली चीज़ फिर से बता देता हूँ, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सब। दोस्तों पूरा बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर दिया है तो थोड़ा सा पूरा वीडियो आपको दिख रहा होगा, देखिए फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 2, -1, 5 इन द लाइन। इस लाइन पे इसका इमेज पॉइंट निकालना था, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए क्या था। तो जब भी किसी पॉइंट का आपको इमेज पॉइंट निकालना होगा तो उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो और जितनी दूरी यहाँ से यहाँ है उतनी दूरी आप यहाँ से यहाँ जाओ। तो मतलब ये वाला पॉइंट हो गया मिड पॉइंट, ये वाला क्या हो गया पॉइंट मिड पॉइंट हो गया। ये पॉइंट कहाँ है लाइन पे है। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम किसी तरह पता कर लें तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के ये वाले पॉइंट पता कर लेंगे। तो हमने जुगाड़ क्या लगाया कि ये जो पॉइंट अगर यहाँ पे डाले तो ये होता है फूट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या होता है उसको बोलते हैं फूट ऑफ परपेंडिकुलर।
तो इस एक लाइन अगर की इक्वेशन दी गई है तो उस लाइन की इक्वेशन की मदद से इस लाइन पे हम एक पॉइंट निकाल सकते हैं। एक पॉइंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, लाइन पे एक पॉइंट निकालने का तरीका देखे क्या होता है, उस लाइन को आप इक्वल टू लैम्डा मान लो। अब वहां से एक बार इसको इसके इक्वल करो, एक बार इसको इसके इक्वल करो, एक बार इसके इक्वल करो, एक्स वाई जेड की आपकी वैल्यू आ जाएंगी। जैसे वैल्यू आ जाए उसको एक पॉइंट फॉर्म में लिख दो, यही इसका पॉइंट है। जब ये पॉइंट हो गया तो हमको पता है, देखो ये लाइन और ये लाइन दो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो का जो गुणा होता है वो 0 होता है। डायरेक्शन रेशियो अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम बताएंगे बहुत अच्छे से आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन रेशियो, मैंने पहले डायरेक्शन रेशियो लाइन की लिखी। लाइन में डायरेक्शन रेशियो हमेशा कहाँ मिलते हैं, नीचे मिलते हैं। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी, दो पॉइंट के अगर आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। ये पॉइंट पहले नहीं पता था, पहले तो ये आपको ये पॉइंट पता था, कौन सा, ये वाला पॉइंट है, और एक पॉइंट ये पता। इसकी मदद से हमने डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी निकाल लिए। फिर हमने क्या किया, इसको घटा उठा के ये हमारे आ गए। इसको a1 b1 c1 माना, इसको a2 b2 c2 माना, फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे रखा, यहाँ साल के यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पी चाहिए थे तो हमने क्या किया, वहां पे पी की जगह जहां जहां लैम्डा था इस वाले पॉइंट में, कहा इस पॉइंट में जहां जहां लैम्डा था हमने वहां वहां क्या रख दिया, -1 रख दिया। तो हमारे इस पी के पॉइंट क्या आ गए, इसको मैं आपको फिर से समझाता हूँ थोड़ा सा लिख के। अब इस बार पूरा दिख रहा होगा नीचे तक, उम्मीद करता हूँ पूरा आपको नीचे तक क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। पूरा नीचे तक क्या हो रहा होगा, हाँ इस बार पूरा आपको नीचे तक दिख रहा होगा। तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 1, 2, 3 से कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1, 2, 3। तो मैंने बताया कि सपोज करो ए के लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ए के पॉइंट है 1, 2, 3। इस वाले पॉइंट कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, -1, 5, और इसके हमने माना है अल्फा बीटा गामा। क्या माना, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसको आप मान लो x1 है, y1 है, z1 है, ये आपका x2 है, y2 है, z2 है, ये आपके x y z है। ये मैंने वो देखो फॉर्मूला बताया था कि अगर a x y z होता है, x1 y1 z1 होता है, x2 y2 z2 होता है, मिड पॉइंट होता है, तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बाई 2, z बराबर होता है z1 प्लस z2 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए x मतलब फॉर्मूला लगाएं x के लिए, x बराबर होगा x1 प्लस x2 बाई 2। देखिएगा x की वैल्यू कितनी है, 1 है, x1 की वैल्यू कितनी 2 है, y1 की वैल्यू कितनी है अल्फा, y2 की वैल्यू अल्फा है, अपन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 1 जा 2, फिर इक्वल टू 2 प्लस अल्फा, ये 2 इधर आएगा तो 2 माइनस 2 इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0, अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 0। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। अब इसी तरह किसकी निकाली, बीटा की। अब लगाइए फार्मूला, y इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो y की वैल्यू देखिए कितनी, यहाँ से y है 2, y1 है आपका, y1 है -1, y2 है बीटा अपान 2, 2 2 जा 4, ये 1 इधर आ जाएगा तो 4 प्लस 1 क्या कर देगा 5, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5। ऐसे आप किसके लिए लगाइए, ऐसे आप लगाइए आप जेड के लिए, किसके लिए लगाइए, जेड के लिए भी लगाना है, किसके लिए लगाना, जेड के लिए। देखिए जेड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जेड इक्वल टू z1 प्लस z2 बाई 2। तो जेड इक्वल टू, जेड की वैल्यू देखिए कितनी है, जेड की वैल्यू आपके पास है 3, z1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, z1 की वैल्यू देखिए 5, z2 की देखिए कितनी, z2 की गामा अपान 2, 2 3 जा 6 इक्वल टू 5 प्लस गामा, ये 5 इधर लाओ, 6 माइनस 5 इक्वल टू गामा, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। तो आपने देखा अल्फा कामा बीटा कामा गामा की वैल्यू आपके पास आ गई है 0, 5 और 1, ठीक है। तो आप लिख दोगे, आंसर लाइन क्या लिखोगे, हेंस इमेज यही लिख देते हैं, क्या लिखोगे, हेंस इमेज, क्या लिखोगे, हेंस इमेज पॉइंट ऑफ, क्या पॉइंट था 2, -1, 5 इज क्या हो जाएगा 0, 5, 1। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा क्वेश्चन। क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी मैंने थोड़ा सा आराम से बताया है आपको समझते हुए, ठीक है। तो मुश्किल से 20 से 25 मिनट में क्वेश्चन है गया होगा, लेकिन आप इसको अगर आपको आता है तो आप इसको वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। मैंने सबको ध्यान में रखते हुए बताया है क्वेश्चन को, ठीक है। और अगर आपको इस पे और बेसिक चाहिए तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ठीक है। एक मैं
यहीं पे आपको एक बार फिर से थोड़ा सा इसको एनालाइज कराता हूँ, क्वेश्चन को कैसे आप करना है, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। देखिएगा, जब भी आपका इमेज पॉइंट का क्वेश्चन है तो करना क्या आप लोगों को वो बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन इस बार आने के चांस है। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन जो है उस लाइन बनाना है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इसे परपेंडिकुलर डालना है, और एक परपेंडिकुलर जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये होगी। इस पॉइंट को खट से आप क्या माना, अल्फा का बीटा का माना माना है। ये पॉइंट आपको गिवन होगा। इस लाइन की मदद से इस पे एक पॉइंट निकालेंगे, इस लाइन की मदद से इस पे एक पॉइंट निकालेंगे। अब इसके लाइन के डायरेक्शन नीचे क्या होंगे, नीचे होंगे, और इस पॉइंट के डायरेक्शन से हम निकाल सकते हैं x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। इसके डायरेक्शन से गुणा करोगे कितना आएगा, 0। वहां से जो इक्वल टू में आप लैम्डा मानोगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो आपका ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। जैसे ये पॉइंट पता चल जाएगा तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के ये वाले पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। बस इतना ही कुछ करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। इसके बाद एक इमेज का क्वेश्चन कराते हैं प्लेन का आपको, वो भी थोड़ा सा लेंथी होता है, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।